ही क्या है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा ऐसा बोला उन्होंने। यस मैम, ये बात सही है। यस मैम। मिले और मतलब पूछे कि आप लड़ क्यों रहे हैं, तो इन्होंने मतलब जवाब दिया कि भैया आपका भी एक स्लोगन था, लड़ो लड़ाई करो पढ़ाई। उस चीज़ को हम लोग भी धरातल पर लाना चाह रहे थे। लड़ना इसलिए ताकि अच्छे से पढ़ सके और पढ़ना इसलिए ताकि अपने अधिकार के लिए। ये है हमारा बिहार और यहाँ है हमारे बिहार का असली चेहरा। बच्चियां जब अपने ही अधिकार के लिए आवाज उठाती हैं तो उनको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम प्रोटेस्ट करोगी तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा 3 सालों के लिए। मतलब अब आपके अधिकारों का भी हनन होगा। भैया हमारे ही इसी बिहार इन बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितनी भी असुविधाएं हैं उस पर पुरजोर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उन असुविधाओं को दूर किया जाए। बाकी हम बाहर बात करेंगे। आ सकते हैं तो एक कमरे में 50 से 60 बच्चा है। एवरेज मान लीजिए 750 बच्चे का कैपेसिटी है, जबकि 2300 का एडमिशन है। तो बच्चे लोग बोले कि भैया कल हम सारे लोग विद्यालय पहुंच गए और भीड़ इकट्ठा हो गया 1500 के लगभग 1600, जहां बैठाना मुश्किल। कल प्रोटेस्ट की थी तो आज उनको धमकी भी मिलने लगा। इस वीडियो को कुछ करिएगा नहीं, चाहे एक शेयर जरूर लगाइएगा ताकि ये वहाँ बैठे सदन और संसद में बैठे जो लोग हैं वहाँ तक जरूर पहुँचे कि इन बच्चियों के साथ कैसे प्रताड़ित। हमको यहाँ पे करना क्या चाहिए? आनन फानन में वो लोग जो सो कुछ भी करने को तैयार हो गए और यहाँ प्रशासनिक लोग आए और बच्चे लोग को मारना पीटना शुरू कर दिए। और मारने पीटने के बाद बहुत सारी बच्ची जो सो बेहोश हो गई, फिर हॉस्पिटल भी गए। हम लोग को सर ये धमकाए हैं जैसे मतलब जैसे तुम लोग इतना हंगामा करेगी तो तुम लोग को मतलब कि हम लोग अति कर दें, रिजाइन कर, सस्पेंड कर देंगे। 3 साल के लिए हम लोग को ऐसे ही बैठना पड़ेगा घर पे। अभी हम महनार के उसी विद्यालय में मौजूद हैं जिसका वीडियो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पे आपने देखा कि यहाँ के बच्चियों ने यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की और लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रही थी। हमारे पीछे देखेंगे वो यही गाड़ी है जो बीओ साहब की है, जो कल यहाँ की बच्चियों के द्वारा तोड़ा गया था। एक बार आपको बता दें कि ये फीमेल स्कूल है, मतलब यहाँ की सिर्फ लड़कियों की स्कूल है और हाई स्कूल है। इसमें 10+2 भी हो गया है। 9th, 10th, 11 और 12 टोटल 4 कक्षाओं की पढ़ाई यहाँ पे होती है। और बच्चियाँ जो कल लगातार हल्ला कर रही थी, हंगामा कर रही थी, उसका कारण भी शायद अब तक आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे बच्चियाँ जितने स्टूडेंट है, लगभग 2000 प्लस यहाँ स्टूडेंट है और उन बच्चियों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जिसको लेकर बच्चियों का मांग था कि हमें स्कूल में 75% अटेंडेंस तो मांगा जाता है, लेकिन 75% अटेंडेंस हम तब दे पाएंगे जब हम स्कूल जाएंगे। और अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर यहाँ की बच्चियों ने लगातार कल प्रोटेस्ट किया। और तो और बीओ साहब की गाड़ी को भी तोड़ दिया, पूरी तरह से टूटा हुआ गाड़ी आप देख सकते हो, लगातार आप वीडियो में देख रहे होंगे। अभी हम इसी विद्यालय पे मौजूद हैं और विद्यालय के शिक्षक भी अभी मौजूद हैं, क्योंकि अभी टाइम 3:16 हो रहा है और 4 बजे तक क्लासेस चलती है, तो अभी सारे शिक्षकगण भी मौजूद है। साफ तौर पे एक बार हमसे जानना चाहेंगे सर, कल जो कुछ भी हुआ आखिर क्या वजह हुआ इसका? कितने बच्चे कुल हैं आपके विद्यालय में? 20 कितने सीट अवेलेबल है यहाँ पे बैठने के लिए? तो फिर उतने बच्चे कहाँ बैठ पाएंगे, उसकी दिक्कत आ रही है। उसको लेकर आपने लिखित किया या ग्रामीण बात की? हमारे साथ जुड़े थे यहाँ के शिक्षक थे, उन्होंने बताया साफ तौर पे कि 2014 में ये स्कूल जो था हाई स्कूल से 10+2 में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे बहुत सारे विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं है। बच्चियों ने 10th क्लास की बच्ची ने हमें ये जानकारी दी कि संस्कृत के शिक्षक भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी पढ़ाई नहीं होती है। और साफ तौर पे यहाँ के शिक्षक ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर लगातार हम सूचना दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जरा सोचिए इन बच्चियों का भविष्य को कहाँ ले जाया जा रहा है कि 10+ स्कूल तो 10+2 आपने बना दिया, लेकिन शिक्षक नहीं दिए, तो अब जरा सोचिए बच्चियां कैसे पढ़ेगी और यहाँ आके 75% अटेंडेंस सिर्फ बैठ कर बनाएगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। कहीं ना कहीं इसी को लेकर बच्चियां कल आक्रोश में आ गई थी और आक्रोश में आने के बाद जो कुछ भी उसने किया वीडियो में आपने देखा। चलिए हम कुछ बच्चियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर उसकी क्या मांग है इन सभी विषयों पर। देखिए यही वो विद्यालय है, बालिका उच्च विद्यालय है, जहाँ की बच्चियों ने कल प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट क्यों किया था वो भी हम आपको बता चुके हैं और अभी फिलहाल इनकी क्लास चल रही है। मुझे मजबूरी बस इस क्लास में आकर इनका वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और जिस प्रकार की समस्या निकल कर सामने आई है, हमें आज इन
बच्चियों से सवाल करना होगा और जानना होगा कि आखिर कल जो बच्चियां उग्र थी और कल जो बच्चियां परेशान थी उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। क्या नाम है बाबू आपका? कौन सा क्लास है ये? 8th क्लास है। कल जो कुछ भी हुआ उसका वजह बताएंगी, क्या रीजन था? वजह कुछ नहीं है, बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से होती है, बस टीचर की कमी है और बैठने की स्थिति बहुत, बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है। जगह नहीं है अवेलेबल। जितना बच्चियां आप लोग हैं उतना जगह नहीं है। कितना बच्चियां यहाँ पे लगभग बैठ पाती हैं, कितनों को जगह नहीं मिल पाती है। सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 140 बच्चे हैं। टोटल सेक्शन 5 है और हर सेक्शन में 140 बच्चियां सारी क्लासेज में, 8th 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में, सारी क्लासेज में। या फिर 10th की बात कर रही हैं आप? 9th में भी और 10th में भी और 11th में। तो तकरीबन 2000 बच्चियां यहाँ पे है, जैसा कि आपके प्रिंसिपल सर ने हमें बताया था। तो आधे बच्चियां आप बैठ पाती हैं और आधे बच्चियां आप नहीं बैठ पाती हैं। जो मतलब सवेरे आ जाती है वो बैठ पाती है और जो लेट से थोड़ी लेट से आती है उसको खड़ा रहना पड़ता है। ये समस्या कब से आपके स्कूल में है? जब से 75% का मतलब 25% का पूरा रहता है तब से ये शुरू हुआ है। तब से सारी बच्चियां आने लगी और दिक्कत शुरू हो गई है। लगभग कितने दिनों से ये दिक्कत आ रही है आपको? 5-6 दिन से शुरू हुई है। 5-6 दिनों से। क्या नाम है बाबू आपका? कल कुछ बच्चियों बैठे कल कुछ बच्चियां बेहोश हो गई, किस वजह से बेहोश हुई? वो मतलब ज़्यादा धूप था इसी कारण। अच्छा, ये कुछ बच्चियां आरोप लगा रही थी कि जो पुलिस अधिकारी आई थी वो भी मार जो आई थी पुलिस अधिकारी, उन्होंने आप लोगों पे हाथ उठाया। कहाँ की पुलिस अधिकारी? कितने बच्चियों के साथ मारपीट किया? 4-5 एक लड़की को मारी तो वो भी पास हो गई। तो क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से, जिसको लेकर लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बस सीट की और टीचर्स। कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर यहाँ पे नहीं चाहिए? संस्कृत के तो बिल्कुल भी नहीं है और इंग्लिश के तो एक ही टीचर है, वो किस क्लास में अब जाए पढ़ाने, और सब सब्जेक्ट के हैं। अच्छा, कुछ बच्चियाँ बता रही थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई 11th-12th में नहीं हो पाती है। आप लोग को जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। ये 10th क्लास की 10वीं क्लास की छात्राएं हैं जिनका कहना है कि संस्कृत के शिक्षक नहीं है और इंग्लिश के महज एकमात्र शिक्षक हैं, जिस वजह से इंग्लिश की पढ़ाई में भी बाधा आती है। और 11th-12th की कुछ बच्चियों का कहना था कि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। हमारे साथ क्लास में क्लास टीचर भी मौजूद है। सर, बच्चियों का आरोप है कि संस्कृत की पढ़ाई नहीं हो पाती है। टीचर कब से नहीं होंगे यहाँ पे? संस्कृत के टीचर पिछले जो मेरे प्रभारी उसके बाद बच्चियां हैं जो अपने भविष्य के लिए लगातार आवाज उठाने का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत के टीचर भी मौजूद नहीं है और 11th-12th की अगर हम बात कर ले तो फिजिक्स के टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिससे हमेशा बच्चियों की पढ़ाई में बाधा आता है। और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 10th में संस्कृत कंपलसरी है और 11th-12th की अगर हम बात कर ले, अगर साइंस की छात्राएं हैं तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कितना महत्वपूर्ण होता है बखूबी आप जानते होंगे। उसके बावजूद भी लगातार 2018 से 2014 में ये 10+2 बन गया था और 2018 से संस्कृत के टीचर नहीं है और फिजिक्स के टीचर भी हमें लगता है तकरीबन 14-15 से यहाँ पे नहीं है, जिससे बच्चियों को दिक्कत हो रहा। के पाठक जी ने साफ तौर पे कहा कि बच्चियों के अटेंडेंस होना बहुत महत्वपूर्ण है। 75% अटेंडेंस होगा तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन बच्चियां यहाँ आती जरूर है लेकिन बैठने के लिए इस स्कूल में उनके पास जगह नहीं है। साफ तौर पे यहाँ के बच्चियों ने भी बताया और इस बात को यहाँ के प्रधानाध्यापक ने भी स्वीकार किया है। तो हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जिस प्रकार आप 75% अटेंडेंस की घोषणा कर दिए हैं, उस प्रकार उतनी एबिलिटी दीजिए, उतनी संसाधन दीजिए ताकि बच्चियां क्लास में आकर पढ़ाई कर सके। यह बिहार के लिए बहुत बड़ा धब्बा साबित होगा अन्यथा आने वाले समय में शिक्षा विभाग के लिए, क्योंकि आज बिहार की महनार की बेटियां ने एक कदम उठाया है शिक्षा व्यवस्था पर। अब तक तो आप देख रहे होंगे लगातार पटना में स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट हर रोज होती है, लेकिन आज महनार की बेटियों को भी सड़क पे उतरने के लिए आपने मजबूर कर दिया के पाठक जी और यहाँ के जितने भी शिक्षा पदाधिकारी है, या वो चंद्रशेखर सिंह जी ही क्यों ना हो। तो सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है आपके लिए कि यहाँ की बच्चियां आज रोड पे उतर रही है और अब बात कर रहे हैं बिहार के विकास की। तो ये आपके लिए इससे बड़ा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। एक बार इस मामले पे जरूर ध्यान दिया जाए और इन बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितनी भी असुविधाएं हैं उस पर पुरजोर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उन असुविधाओं को दूर किया जाए। बाकी हम बाहर बातचीत करेंगे। देखिए उस क्लास के अलावा भी यहाँ पे दूसरा क्लास
उन्होंने खड़े होकर और गुड आफ्टरनून से हमें विश किया। दिल गदगद हो गया भैया, लेकिन कल की बात जब याद आती है ना तो फिर से दिल उदास हो जाता है, इसलिए कि इन्हीं बच्चियों को रोड पे उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ा था अपने ही अधिकार के लिए। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारे अधिकार को लेकर कितनी बातें लिखी गई है, लेकिन क्या वो अधिकार जमीनी स्तर पर मिलता है, सवाल इस पे उठता है। ये बच्चियां भी 10th क्लास की बच्चियां हैं और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में बच्चों के लिए 10th कितना मायने रखता है, क्योंकि ये जो है भविष्य के छत का पहला सीढ़ी होता है जहाँ पर लोग कदम रखते हैं, और इस पे अगर कदम रखने में सक्सेस हो जाते हैं उन्हें लगता है कि हमने पहला पैदान पार कर लिया है। कल क्या कुछ हुआ था बाबू, आप लोगों के साथ बताएंगे? कल हंगामा हुआ था किस चीज को लेकर? क्योंकि हम लोग को सीट बैठने के लिए सीट नहीं थी मैम, ठीक ना। और फिर मतलब के पाठक से बोल रहे हैं कि डेली आने का 75% पुराने के लिए मेरे 9th में सिर्फ सितंबर में 1-2 अटेंडेंस का मैं, इसलिए मेरा हमको कोई लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए हमको मतलब कि सर अटेंडेंस बना दिए थे और बोले थे कि जाओ अब घर। इसे हम लोग नहीं माने थे, हम बोले कि हम घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो मम्मी से डांट सुनना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मम्मी बोलते तुमको हम सीखने आने के लिए भेजते तो तुम क्यों घर आती हो, तुम जो सीखने जाते हो सीख कर आओ। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, लगभग कब से? सर मैम बहुत दिनों से। अच्छा, आप जब 9th में आई थी तभी यही समस्या थी? Yes, ma'am. अभी 10th में है तभी यही समस्या है? यही समस्या है। मतलब लगभग आधे बच्चियों को ये समस्या रोज जूझना पड़ता होगा, जो पहले आती होगी वो बैठती होगी। अभी मेरे लिए 9th को मतलब कि छुट्टी दे चुका है। 9th को क्यों छुट्टी मिल रही है मैम? उनका भी हक है पढ़ने का। आधे टाइम में उनको पढ़ाया जाता है और आधे टाइम में आप लोगों को पढ़ाया? नहीं मैम, उन लोग को बंद कर दिया गया, बोला कि मतलब 2-3 दिन में रुक जाओ, मतलब जब 10th का हो जाएगा पढ़ाई तो तुम लोग स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों छुट्टी दे दिया गया? यस मैम, ऐसा क्यों हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, कुछ पुलिस कर्मी भी कल आई थी जो आप लोगों पे हाथ भी उठाई थी? यस मैम। कितने बच्चियों पे हाथ उठाए? 3-4 पे उठाए। 3-4 बच्चे, जो कि बेहोश भी हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल में वो लोग, जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी उस समय की बात? यस। चलिए, क्या मांग रखेंगे बिहार सरकार और शिक्षा व्यवस्था से? हम यही मांग करते हैं कि हमको मतलब कि स्कूल की व्यवस्था की बैठने का सीट नहीं है, और मतलब खेल कूद का भी कोई व्यवस्था नहीं है, साइकिल लगाने का व्यवस्था नहीं है, प्रेयर करने का व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। यहाँ मतलब कि टीचर भी नहीं है संस्कृत का, ज्यादातर लोग मतलब संस्कृत में ही फेल करते हैं, संस्कृत का टीचर ही नहीं है। अच्छा, ये जो बच्ची ये बात बोल रही है, आप सहमत हैं? आप सभी इस बात से सही बोल रही है? दिक्कत होती है आप लोगों को? आप लोगों को सुविधाएं चाहिए? नहीं मिलेगा तो भैया, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, डायलॉग आपने सुना होगा। तो ये बच्चियों का ना शिक्षा का चस्का लग चुका है। अब आप चाहकर भी उनको पीछे नहीं कर पाइएगा। और ये बच्चियां, सोचिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये बच्चियां पढ़ना चाहती है और आप इनको पढ़ने की सुविधा नहीं दे पाते हैं। ये बच्चियां कहती है कि हम स्कूल जाना चाहते हैं, हम पूरा क्लास करना चाहते हैं, लेकिन असुविधा की वजह से हम क्लास नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति है मनाड़ के बालिका उच्च विद्यालय की, जो 10+2 है। और ये समस्या एक बच्ची के साथ नहीं, यहाँ मौजूद सारी बच्चियों के साथ है, जिसको लेकर कल इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि कल से लगातार पूरे बिहार में वो वीडियो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है वो भी आपको पता होगा। तो बच्चियों का मांग है कि उनको जो भी असुविधाएं इस स्कूल में हो रही है वो पूरी की जानी चाहिए, अन्यथा बच्चियों का जो ये लड़ाई है वो रुकने वाला नहीं है। नहीं रुकेगा ना लड़ाई? वेरी गुड। तो ये है यहाँ की बच्चियां जिनके साथ कुछ और कहना चाहती है, बताइए। हम लोग को सर ये धमकाए हैं कि मतलब कि तू लोग इतना हंगामा करेगी तो तू लोग को मतलब कि हम लोग अति कर देंगे, रिजाइन कर, सस्पेंड कर देंगे। 3 साल के लिए हम लोग को ऐसे ही बैठना पड़ेगा घर पे। अच्छा, यहाँ के शिक्षक बोलेंगे? यस मैम। पदाधिकारी जो बाहर से है उन्होंने ये बात किया? आप भी किए, आप भी करके बाहर अभी वार्निंग दिए हैं? Yes, या फिर पीओ मैडम जो आई थी आप उनकी बात कर रही है? नहीं, सर आए हुए थे। तो देखिए भैया, ये है हमारा बिहार और यहाँ है हमारे बिहार का असली चेहरा। बच्चियां जब अपने ही अधिकार के लिए आवाज उठाती हैं तो उनको धमकी दिया जाता है कि अगर तुम प्रोटेस्ट करोगी तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा 3 सालों के लिए। मतलब अब आपके अधिकारों का भी हनन होगा भैया, हमारे ही इसी बिहार में, जिस बिहार में सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है, और वो कहते हैं कि हम महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा देते हैं और महिला सशक्तिकरण में बात करते हैं। और उस विद्यालय की ये है कि यहाँ के पदाधिकारी इन
बच्चियों को धमकी देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। और हमको बोलते हैं कि तुम्हारी अभी औकात ही क्या है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? यस मैम, ये बात सही है। यस मैम, आप जस्ट बोल के अभी बोल के गए। यस यस। तो देखिए ये बात है, यहाँ की जब बच्चियां कल प्रोटेस्ट की थी तो आज उनको धमकी भी मिलने लगा। इस वीडियो को कुछ करिएगा नहीं, चाहे एक शेयर जरूर लगाइएगा ताकि ये वहाँ बैठे सदन और संसद में बैठे जो लोग हैं वहाँ तक जरूर पहुँचे कि इन बच्चियों के साथ कैसे प्रताड़ित इन बच्चियों को किया जा रहा है। जब बच्ची अपने ही मूलभूत अधिकार के लिए आवाज उठाती है तो उनको धमकी दिया जाता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सोई हुई सरकार जहाँ जिनको जरूरत है जगाने की, इन बच्चियों की आवाज वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आज अगर इन बच्चियों के साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर कल को बिहार की पूरी बच्चियाँ एक साथ होकर रोड पर दिखेंगी अपने अधिकारों के लिए। साथ ही हमारे साथ यहाँ के युवा नेता रितेश महापात्र हैं जो लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं और जो संभव हो पाता है हर जगह पर उपलब्ध रहते हैं यहाँ के लोगों के लिए। अभी जब हम पटना से यहाँ पहुँचे थे तो जब अस्पताल में हमने देखा जो बच्चियाँ इस स्कूल की जो भर्ती थी, कल जो जख्मी हो गई थी और साथ ही कल जो बेहोश हो गई थी, उन बच्चियों के साथ मौजूद थे रितेश महापात्र और उनका ट्रीटमेंट करवाने में उनका सहयोग कर रहे थे। जो कुछ भी कल इस विद्यालय में हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे रितेश आप, क्योंकि आप भी एक नवयुवा हैं और लगातार यहाँ की समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय घटना है। एक विद्यालय का जो मंदिर होता है, शिक्षा जहाँ से मतलब जो सो हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, उस विद्यालय से निकल करके और इस तरीके का प्रदर्शन, एक खैर महनार जो समाजवादी और क्रांतिकारी मतलब जो सो हमेशा से रहा है, समाजवादियों का यहाँ से मतलब उदय हुआ है और हर बच्चे में आपको समाजवाद का कहीं ना कहीं रूप दिखेगा। और जब इन बच्चों से हम भी मिले और मतलब पूछे कि आप लड़ क्यों रहे हैं, तो इन्होंने मतलब जवाब दिया कि भैया आपका भी एक स्लोगन था, लड़ो लड़ाई करो पढ़ाई। उस चीज़ को हम लोग भी धरातल पर लाना चाह रहे थे। लड़ना इसलिए ताकि अच्छे से पढ़ सके और पढ़ना इसलिए ताकि अपने अधिकार के लिए लड़ सके। इस सुनकर के बात को सुनकर के हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो भी मतलब जो सो मतलब बहन है 9th का 10th का 11th या 12th का, जब उन्होंने बताई कि भैया मतलब जो है सो यहाँ 75% अटेंडेंस जो है सो रेगुलर करने के लिए फरमान आ गया और हम लोग रेगुलर आते भी हैं अब मतलब जो सो, और यहाँ पे एडमिशन लगभग 2300 से 2500 के कभी मतलब टीचर से मिले तो उन्होंने बताया 2500 और एक टीचर बचाया 2300, मान लीजिए 2300 ही एडमिशन है। और यहाँ लगभग 12 कमरा है, आप देख सकते हैं जाकर के, आप लोग भी ने घूमा है क्लास में तो बहुत एवरेज बैठा सकते हैं। तो एक कमरे में 50 से 60 बच्चा, एवरेज मान लीजिए 750 बच्चे का कैपेसिटी है, जबकि 2300 का एडमिशन है। तो बच्चे लोग बोले कि भैया कल हम सारे लोग विद्यालय पहुंच गए और भीड़ इकट्ठा हो गया 1500 के लगभग 1600, जहां बैठाना मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग प्रधान अध्यापक से शिक्षक से बोले कि हम लोग को बैठने का जगह दीजिए, हम लोग बैठेंगे तभी तो पढ़ सकेंगे। और ये सही बात है, खड़े खड़े तो बच्चे कोई है नहीं, पहला और दूसरा के कहीं पढ़ा दीजिएगा बुरा लगा के, तो व्यवस्था नहीं हो पाया। फिर भीड़ बढ़ गया, भीड़ बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग, जगह नहीं था, बाहर आना शुरू हो गया। इस बात की जानकारी आपको पहले से नहीं थी कि यहाँ बच्चियों को बैठने की जगह नहीं है? नहीं, इस बात का ऐसा जानकारी हमको इससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था। 1-2 बार पहले मतलब 2018 में समस्या 1-2 और कारण फी और अथी के लिए आया था। तो उस टाइम हम नगर और प्रखंड का अध्यक्ष बने थे, स्टूडेंट लीडर का, तो हम एप्लीकेशन मतलब दिए थे एसडीओ साहब को और उन्होंने हमको परमिशन दिया कि सारे विद्यालय में जाइए और आपको जो कमी मतलब दिख रहा है उस समय मतलब जो मनोज प्रियदर्शी थे तो उसको दर्शा करके हमको दीजिए और हम ठीक करेंगे। जब हम आए थे तो सारी चीज़ को देखे थे तो कमी उस समय से ही था। उस समय क्या था कि क्लास रेगुलर नहीं हो पाती थी, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे आते थे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते थे, तो अनुकूल मतलब जो है सो पढ़ाई हो जाता था या चल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि फरमान जारी हो गया कि 75% अटेंडेंस, उस समय भी मतलब एडमिशन ज़्यादा होता था, व्यवस्था कम था, जिस कारण से कल आया और फिर भीड़ एकाएक बढ़ गया। और भीड़ जब एकाएक बढ़ा तो यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी थे उनको एक समझ में नहीं आया कि हम एक्शन क्या लें और हमको यहाँ पे करना क्या चाहिए। आनन फानन में वो लोग जो सो कुछ भी करने को तैयार हो गए और यहाँ प्रशासनिक लोग आए और बच्चे लोग को मारना पीटना शुरू कर दिए। और मारने पीटने के बाद बहुत सारी बच्ची जो सो बेहोश हो गई, फिर हॉस्पिटल भी गए और उस कारण फिर बच्ची लोग गुस्सा होकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दी। और इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं रूपरेखा देने में महनार प्रशासन का हाथ है। ये जो रूपरेखा और जिस तरीके का मतलब उपद्रव मचवाए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन मचाए, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। उस व्यवस्था को अगर एक मान लीजिए कि स्कूल को नहीं संभाल पाएंगे, पूरे नगर परिषद को क्या संभालेंगे। और जो कमी आ रही है, अगर कमी बच्चे आपको दिखा रही तो उस कमी को दूर करने का काम कीजिएगा ना। हम लोग भी बस इसलिए आए हैं कि इस कमी को दूर हो, बच्चे को सुचारू ढंग से पढ़ाई हो, सुविधा मिल सके, और इस लड़ाई के लिए आए, ना कि व्यक्तिगत हमको किसी टीचर से दिक्कत है, ना किसी विद्यालय से, और नहीं किन्हीं लोग को होना चाहिए। हम लोग को जो मूलभूत मतलब बच्चे के लिए जो सुविधा है, जो पढ़ाई का हो, बेंच का हो या बैठने का व्यवस्था हो, पंखा का हो,
ये सब व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था मतलब जो सो उपलब्ध हो। समस्याओं पर आगे आपकी क्या पहल रहेगी? हाँ, मेरा जो पहल है, कल 9 बजे से यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाएंगे हम अपने तरफ से, और 4 बजे तक जब तक विद्यालय चलेगी यहाँ पे रहेंगे। और कल मेरा सबसे प्राथमिक ये रहेगा कि जो भी समस्याएं आ रही विद्यालय में, 9th क्लास का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, लिखित तौर पे बच्चे से लेंगे और उनका भी मतलब जो सो हम रजिस्टर में अपना अथी करवाएंगे, साइन सिग्नेचर करवाएंगे। और जितना बच्चे का होता है शिकायत लिख करके, जमा लिख करके, और उसका एक फ़ोटोकॉपी SDO को, BDO को, CO को, BO को, DO को, DM को सारी जगह पहुंचा देंगे। और जो सारे लगभग मुद्दा उसमें इम्पोर्टेंट होंगे और जो सारी कमी आएगी कि क्या क्या कमी है, उस चीज़ को लिख करके सारी जगह लिखित रूप से दे देंगे। और व्यवस्था बहुत दिन से मतलब जैसे जर्जर है या कमी है, तो कोई जादू से तो एक दिन में ठीक होगा नहीं। तो हम भी पदाधिकारी लोग से बात कर करके और उनसे कुछ समय मतलब हम भी देंगे और लेंगे कि कितना दिन में व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाएगा। इसमें एक अच्छा पहल करते हुए महनार अनुमंडल पदाधिकारी दिखे हैं नीरज कुमार जी, जिनसे बात हुआ है तो उन्होंने दर्शाया है कि रितेश जी, हम लोग भी चाहते हैं कि जो कमी है पूरा हो जाए, और हम लोग भी प्रयासरत हैं और हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि पूरा हो। तो उन्होंने हमको बताया कि जो भी बच्चे हैं उसका आंकड़ा ले रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि बैठने का व्यवस्था क्या उसका आंकड़ा ले रहे हैं, और फिर जो कमी होगा उसको शिक्षकों का भी अभाव है यहाँ पे। जी, शिक्षकों का भी 2018 से ही कमी आ रहा है, लेकिन हम लोग ने भी 2-3 बार एप्लीकेशन लिख करके दिया, लेकिन सुनवाई नहीं चल रहा था। और जब वो बोले कि कुछ भवन का निर्माण करेंगे और कुछ का मतलब जो है सो 2 पाली करने का निर्णय लिए हैं, तो हम लोग को 2 पाली 3 पाली करने से कोई असंतुष्टि या कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बस बच्चे को व्यवस्था हो जाए और बच्चे सही ढंग से पढ़ सकें, उनका पढ़ाई में कोई बाधित नहीं हो। तो बोले हैं बहुत जल्द इस चीज़ को बैठ करके सुलझा लेंगे। अब देखिए जो होता है कल करके फिर आगे देते हैं, और जैसा निर्णय बताएंगे और समय देंगे उस समय तक इंतजार करेंगे। नहीं उसके बाद मतलब फिर ये जिला का आंदोलन बनेगा, फिर बिहार स्तर तक ले जाएंगे, विधानसभा तक ले जाएंगे, लेकिन इस आंदोलन को जो है सूखा नहीं पड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालिका उच्चतर विद्यालय जहां 10th प्लस 2 की पढ़ाई होती है, और इसी विद्यालय के बच्चियों ने कल प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के दौरान ये जो पीछे गाड़ी लगी दिख रही है, BO साहब की गाड़ी थी, जिसको जमकर उस बच्चियों ने आक्रोश में तोड़ फोड़ डाला। क्यों तोड़ा वो भी हमने बच्चियों से जानने का प्रयास किया और आपको बताने का प्रयास किया। बहरहाल यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाएं कम पड़ रही है यहाँ के बच्चियों के लिए, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ों से जुड़ी हुई हो। देखा जाए तो यहाँ पे पंखा तक भी सही रूप से अवेलेबल नहीं है, जिससे कल कितनी बच्चियाँ बेहोश हो गई थी और वो एडमिट थी। उस बच्चियों का बयान भी हमने लिया है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल बिहार सरकार और शिक्षा पदाधिकारी से हमारा रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि इन बच्चियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं पर विचार किया जाए और इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। अन्यथा जैसा कि अभी रितेश महापात्रे ने भी कहा और बच्चियों ने भी कहा कि अगर हमारी सुविधाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो लगातार हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।